हेलो एवरीवन, मिस्टर एसबी ट्रेडर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को सीखेंगे और इसमें आप चार्ट पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझेंगे। इस वीडियो में इस तरह से समझाऊंगा कि आप चार्ट पैटर्न्स को भूल भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चार्ट पैटर्न 3 तरह से फॉर्म होता है: कंटिन्यूएशन, रिवर्सल एंड न्यूट्रल। इस वीडियो में हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कोई चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हुआ एंड अप ट्रेंड की ओर चला गया, यानी डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में जाना ही रिवर्सल कहलाता है, या अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड में जाना ही रिवर्सल कहलाता है। तो बेसिक हम लोग समझ गए कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या है। अब हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला है डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स। इसे एम चार्ट पैटर्न्स के नाम से जाना जाता है। इसमें मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में चल रहा होता है और ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, देन ये हायर लो का फॉर्मेशन बनाने लगता है। इस पॉइंट्स पर इसका नेकलाइन है। अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो आप इसी बेरिश कैंडल पर एंट्री बना सकते हैं, बट आप बिगिनर हो तो उसी के अनुसार चार्ट्स को एब्जॉर्ब कीजिए। इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, यहाँ आप एंट्री बना सकते हैं या फिर रिटेस्ट पर एंट्री का प्लान कर सकते हैं, जो यहाँ रिटेस्ट भी किया। देन टारगेट आपका इस नेकलाइन से जितना ऊपर मूव किया है उतना टारगेट नीचे रख सकते हैं और इजीली टारगेट आपका अचीव हो जाता है। सेकेंड चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम, यानी इसको डब्लू पैटर्न के नाम से जाना जाता है। जब ये चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है उससे पहले लोअर हाई एंड लोअर लो की स्ट्रक्चर में चल रहा होता है। इसमें मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, देन यहाँ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स का फॉर्मेशन हुआ। हमें नहीं पता कि यहाँ इस डबल बॉटम से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। जब तक ये नेकलाइन यानी इस डबल बॉटम के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर देता तब तक एंट्री नहीं लेना है। अब देखोगे तो इस नेकलाइन के ऊपर कैंडल क्लोज किया। अब हम टारगेट रखेंगे इस प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास। यहाँ ट्रेड लेने का एक और लॉजिक है, क्योंकि ये लोअर हाई एंड लोअर लो के बाद हायर हाई की फॉर्मेशन बना लिया। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि डबल बॉटम का टारगेट यहाँ होनी चाहिए, आप यहाँ पर क्यों रखें? क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ है एंड इस गैप को फिल करने यहाँ पर आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टारगेट रखा। डबल बॉटम मोस्ट वैल्यूएबल चार्ट पैटर्न्स है। जितने भी चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा इससे आप बैक टेस्टिंग करना, बहुत बेनिफिट होगा। अब ये टारगेट अचीव हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न्स पर। इस वीडियो में मैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स ही बताऊंगा। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न्स पर वीडियो लाऊंगा। ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, अन्यथा आप इग्नोर कर सकते हैं। ये रहा ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स। मार्केट हायर हाई एंड हायर लो की स्ट्रक्चर में चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट्स पर हायर हाई स्टक हो गया, लेकिन हायर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू है। अब यहाँ पर ट्रिपल टॉप कब काम करेगा? जब ये हायर लो को ब्रेक कर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, तब ये ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन वैलिड होगा। अब देखोगे तो इस लेवल को ब्रेक किया और इसके नीचे कैंडल क्लोज किया। अब यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और टारगेट इस मूव का 50% रख सकते हैं, या फिर फ्लो में जितना दे रहा है इनफ है। ये चार्ट्स है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न्स क्या करता है, बेसिकली अप मूव देने के बाद कुछ इस तरह से लेफ्ट शोल्डर्स का फॉर्मेशन बनता है एंड चार्ट्स स्ट्रेट अप ट्रेंड में जाकर हेड का फॉर्मेशन लेता है। रिवर्स होकर नेकलाइन पर बाउंस करके राइट शोल्डर का फॉर्मेशन बनता है, यानी ये आदमी की तरह दिखता है। दोनों बगल से दो कंधे, बीच में सर, इसी को हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। अब यहाँ सपोर्ट ले रहा है, इसी को चार्ट पैटर्न्स में नेकलाइन कहते हैं। जब ये नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज कर दें या फिर इस नेकलाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करने दीजिए, तब आप एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ नेकलाइन पर अप्रोच कर रिटेस्ट किया, आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं और आपका टारगेट इसी हेड एंड शोल्डर्स का रहेगा। थोड़ी वेट करना पड़ा बट टारगेट दे दिया। ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न्स। चार्ट्स जब लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन बनते जाता है, एक ऐसी पॉइंट आता है जब चार्ट्स लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, यानी उस पॉइंट पर स्टक होकर 3 टाइम्स सपोर्ट का फॉर्मेशन ले लेता है, यानी इस नेकलाइन को ब्रेक कर नीचे क्लोज कर देता है, तो ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स वैलिड होगा। अब आप यहाँ एंट्री की प्लान कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है तो आप इसी कैंडल पर ट्रेड ले लोगे, क्योंकि ये फुल बॉडी के साथ मारू बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न है।
अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। प्राइस एक्शन के साथ कवर किया हूँ। अब हम अपने मेन इशू पर आते हैं। अगर आप इस कैंडल पर बाय नहीं कर सकते तो ये लोअर हाई को ब्रेक करने दीजिए, तब आप एंट्री बना सकते हैं। आप इनिशियली इस कैंडल पर बाय करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे, इसीलिए रिस्क टू रिवार्ड के साथ टारगेट एंड एसएल यहाँ लग जाता है। देन आप ट्रेड्स को होल्ड कीजिए अपने पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो, यही चार्ट पैटर्न्स पूरा वर्ल्ड का ट्रेडर देख रहा है, बट आप चार्ट्स को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। चार्ट पैटर्न सभी ट्रेडर को दिख रहा है, अब आपको वहां पर सही स्ट्रेटजी को अप्लाई कर गेम को प्ले करना है, यही एक बेस्ट ट्रेडर का पर्पस होता है। तो अभी हम राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे। चार्ट्स एक चैनल में हायर हाई एंड हायर लो की स्ट्रक्चर में चल रहा है। जब आप हायर हाई एंड हायर लो को कनेक्ट करोगे तो इस प्रकार चैनल में मूव करता हुआ नजर आएगा। अब आपको इसमें एंट्री का प्लान कैसे करना है। जब ये हायर लो को ब्रेक कर कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाता है, तब आप यहाँ एंट्री का प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसी ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट करने आता है तो आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं। अब देखोगे तो ये पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और रिटेस्ट भी किया, एंड जहाँ ये रिटेस्ट किया वहाँ एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ। अब यहाँ आप एंट्री की प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ टारगेट कैसे डिसाइड करें, आप यहाँ 3 तरह से टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। पहला, जितना आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ 1:2 या फिर 1:3 रख सकते हैं। दूसरा, जहां से ये राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हुआ है इस पॉइंट तक टारगेट रख सकते हैं। तीसरा, मार्केट बैक टू बैक फॉल कर रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर होल्ड कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर सेलिंग करने का एक और रीजन था डबल टॉप चार्ट पैटर्न, जो अभी हम इस वीडियो में समझ चुके हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, देन ये लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन बनाने लगता है और ये इस प्रकार से चैनल में मूव करता हुआ नजर आएगा। ये चार्ट्स कैसे काम करेगा, पहले इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा, यानी ये लोअर हाई को ब्रेक कर ये हायर हाई का फॉर्मेशन बनाने लगता है। जब ये चार्ट्स लोअर हाई या फिर ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट करने आता है तो आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं एंड टारगेट यहाँ कुछ इस पॉइंट पर रख सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स, ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर्स का उल्टा फॉर्म होता है, जो हम लोग अभी इसी वीडियो में समझ चुके हैं। ये चार्ट पैटर्न्स डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, यानी ये पहले लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन तैयार करता है, उसके बाद मार्केट सीधे फॉल कर हेड का फॉर्मेशन लेने के बाद राइट शोल्डर का निर्माण कर लेता है। जब ये इसका नेकलाइन या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो एंट्री बना सकते हैं और टारगेट इस नेकलाइन से जितना नीचे मूव किया है उतना आप ऊपर रख सकते हैं। तो फाइनली ये नेकलाइन को ब्रेक किया, यहाँ आप एंट्री बना सकते हैं और टारगेट इस पॉइंट पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को समझे हैं। इससे पहले मैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग से कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के वीडियो में। थैंक यू।